इस वीडियो में हम बर्ड्स रिडक्शन का जनरल मैकेनिज्म देखेंगे। हम बेंजीन से शुरू करेंगे और इसमें हम एल्कनाइन मेटल जैसे कि सोडियम, लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल का भी इजाफा करेंगे। और आखिर में हमारे पास जो बेंजीन है वो 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन की शक्ल में रिड्यूस हो जाएगी। चले बर्ड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। हम जानते हैं कि सोडियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में है, इसलिए इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसे मैं मैजेंटा रंग में कर देती हूँ। तो मैकेनिज्म के शुरू में सोडियम बेंजीन रिंग को अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। हम इस इलेक्ट्रॉन की हरकत को ये आधे तीर से जाहिर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हरकत करके जा रहा है। इसके अलावा हम बेंजीन रिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को देखते हैं। जब मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचती हूँ जो कि लाल रंग में है, तो हम जानते हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं जरा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की निशानदेही भी कर देती हूँ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हरकत करने जा रहे हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पर आता है और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को दिखाते हैं। हम वापस आएंगे और मजीद इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को देखेंगे। तो हमारे पास हमारे हाइड्रोजन्स हैं जो कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस मैजेंटा रंग के इलेक्ट्रॉन को दिखाती हूँ जो कि सोडियम ने कार्बन को दिया, और लाल रंग के इलेक्ट्रॉन्स में से भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाता है। मैं लाल रंग वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर बना देती हूँ। लिहाजा इस कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है और हमारे पास एक एनायन बन जाता है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर इस जगह पर आ जाता है। इसके अलावा हम इन इलेक्ट्रॉन्स की भी हरकत देखते हैं। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की निशानदेही हम सब्ज रंग से कर देते हैं। तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और तादाद में ये 2 हैं। इनमें से एक इसी जगह पर जाएगा जहां एक लाल इलेक्ट्रॉन गया था और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा। मैं इसका नतीजा बनाकर दिखाती हूँ। तो एक हरकत करके यहाँ पर आया और दूसरा हरकत करके इस कार्बन पर आया। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो लाल रंग में है और एक इलेक्ट्रॉन सब्ज रंग में है, ये यकीनन अब एक पाई बॉन्ड है। तो हमने इधर एक रेडिकल एनाइन बना लिया है। तो ये एक रेडिकल एनाइन है। इसको रेडिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक सब्ज रंग का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और ये एनाइन इस वजह से है क्योंकि कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज है। हमारे मैकेनिज्म के दूसरे मरहले में अल्कोहल एक एसिड के तौर पर काम करने जा रहा है। क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कार्बोनाइन बेस के तौर पर काम करने जा रहा है। लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अल्कोहल से प्रोटॉन को लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं और एसिड बेस रिएक्शन का नतीजा बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस ऊपर वाली कार्बन पर अब 2 हाइड्रोजन है और बाकी के कार्बन्स पर एक एक हाइड्रोजन है, और हमारे पास अभी तक एक रेडिकल है। चले आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि कार्बन पर अभी तक इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारे पास रेडिकल एनाइन की जगह सिर्फ रेडिकल है, और मैं ये बताती चलूं कि रेडिकल और रेडिकल एनाइन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी को लोकलाइज्ड हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम बस इलेक्ट्रॉन्स की हरकत दिखा रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की निशानदेही करते हैं। तो लाल रंग में जो इलेक्ट्रॉन्स और मैजेंटा रंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो हमारे मैकेनिज्म का जो अगला मरहला है इसमें ज्यादा सोडियम आता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है। लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन को डोनेट करेगा जिसके पास पहले से ही सब्ज रंग में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो चले आगे बढ़ते हैं और इसका नतीजा बनाते हैं। हमारे पास रिंग है, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, है ना। हमारे पास ऊपर वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी है और दूसरे हाइड्रोजन भी रिंग के इर्द गिर्द मौजूद हैं। नीचे वाली कार्बन के साथ अभी तक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस कार्बन पर सब्ज इलेक्ट्रॉन है और अब हम इस मैजेंटा इलेक्ट्रॉन का इजाफा करने जा रहे हैं जिससे इस कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है और हमारे पास फिर से एनाइन बन जाता है। और अब चूंकि हमारे पास एनाइन बन गया है, अब अगले मरहले में एसिड बेस रिएक्शन होगा।
हमारे पास अल्कोहल आता है और कार्बन 9 एक बेस के तौर पर काम करता है और हमारे अल्कोहल से प्रोटॉन उठाता है। मतलब यहाँ पर वैसा ही स्टेप होने जा रहा है जैसा हमने पीछे देखा था। और हम आगे बढ़ते हैं और अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर वाली कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और बाकी कार्बन्स पर भी एक एक हाइड्रोजन है। और फिर आते हैं अपनी नीचे वाली कार्बन पर जिसमें अब प्रोटॉन का इजाफा हो गया है। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की निशानदेही कर देती हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को उठाते हैं और आखिरकार हमारी रिंग प्रोटोनेट हो जाती है, यानी इसमें प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है। लिहाजा ये हमारा 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन प्रोडक्ट हमें हासिल हो गया है। तो बर्च रिडक्शन को करने का सादा सा मैकेनिज्म ये है कि इसको 4 मरहलों में तकसीम किया जाए। पहले मरहले में सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच सकते हैं। दूसरे मरहले में हम जानते हैं कि एनाइन अल्कोहल से प्रोटॉन को हासिल करता है, इसलिए इसमें हम प्रोटॉन के बारे में सोच सकते हैं। तीसरे मरहले में सोडियम फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हम फिर से इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच सकते हैं। आखिरी मरहले में एनाइन प्रोटॉन को हासिल करता है, इसलिए आप प्रोटॉन के बारे में सोच सकते हैं। लिहाजा आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो कि बर्च रिडक्शन के मैकेनिज्म को करने का आसान सा तरीका है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होती है तो बर्च रिडक्शन कैसे होती है, और आपको 2 मुमकिन मैकेनिज्म भी बताऊंगी जो आप अपने इम्तिहान में कर सकते हैं।